क्या हुआ जी, आप किन बातों में खोए हुए हैं? कुछ नहीं श्यामा, हम ये सोच रहे हैं कि हमने थोड़ा बहुत कुछ जमा पूंजी अपने भविष्य के लिए बचा कर रखी होती तो आज हमारा बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाता। हाँ जी, आप एकदम सही बोल रहे हैं। हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों के नाम करके बहुत बड़ी गलती कर दी जी। श्यामा तुम रो मत, वैसे भी तुम्हें डॉक्टर ने ज़्यादा टेंशन लेने के लिए मना किया है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगा श्यामा? नहीं नहीं जी, मैं नहीं रोती। मुझे तो बस अपने बेटों पर शर्म आती है कि मैंने ऐसे बेटों को जन्म दिया। हाँ श्यामा, जाने दो, अब ज़्यादा सोचो मत। अब हमारे जीवन के बचे ही कितने दिन हैं। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। वो तो हमें एक दूसरे का साथ है, इसलिए हम जी रहे हैं। हाँ श्यामा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं खाना लाती हूँ जी आपके लिए, आप खाना खा लेना। ठीक है श्यामा। आपने बोला था ना कि आपको आज खिचड़ी खाना है, तो मैंने आज खिचड़ी ही बनाई है। हाँ ठीक है श्यामा, लेकर आ जाओ। ये दोनों हाथों में कटोरा लेकर कहाँ चल दी माँ जी आप? खिचड़ी है बहू, इसमें खिचड़ी बनाई हूँ मैंने आज तुम्हारे पिताजी के लिए। आपको पता भी है कि दाल कितनी महंगी है, जो ये कटोरा भर भर के खिचड़ी आप बना रहे हैं। बहू, तुम्हारे पिताजी का मन था खिचड़ी खाने का। अच्छा, तो ये घर अब आपकी मनमर्जी से चलेगा? आपके पति को क्या खाना है क्या नहीं, आप उनकी फरमाइश से खाना बनाएंगे इस घर में? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए माँ जी, आप मेरे पति की कमाई को आप ऐसे हवा में मत उड़ाइए। अरे आपको क्या मालूम, मेरे पति दिन दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, जब उन्हें तनख्वाह मिलती है। आप लोगों को तो घर में बैठे बैठे बस ये खाना है वो खाना है, पता नहीं जीव है कि क्या है आप लोगों की। बेटा, कोई हमने पकवान थोड़ी ना बनाया है, खिचड़ी ही तो बनाई है। खिचड़ी कोई फोकट में नहीं बनती है माँ जी। जरा मार्केट में जाकर दाल के भाव पूछ के आओ जरा, तब पता चलेगा आपको। मुझे जाने दो बहू, तुम्हारे पिताजी को भूख लगी है। इस घर में यदि आप लोगों को रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा, वरना आपके बेटे से कहलवा कर सारा बोरिया बिस्तर फेंकवा दूंगी आपका। हाँ बेटा ठीक है, आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। हे भगवान, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ गया है मेरा, ना जाने इनसे कब पीछा छूटेगा मेरा। आप बैठिए जी, मैं आपके लिए टीवी चालू कर देती हूँ। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पर आने की इजाजत किसने दे दी माँ जी? अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी को अच्छा नहीं लग रहा था कमरे के अंदर। नाराज मत हो बेटा, हम थोड़ी देर टीवी देखकर चले जाएंगे। टीवी ऐसे ही नहीं चलती है हवा में, क्या आपको पता नहीं है? सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं, बिजली से, कोई पानी से नहीं चलते हैं ये सब। बिल कितना आ रहा है आपको पता भी है? आपने कभी पटाया होगा बिल तो आपको पता चलेगा। अब सारा बोझ तो आपने अपने बेटे के कंधे में डाल दिया है। सीधे उठकर अपने कमरे में चले जाइए आप दोनों, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उस सोसाइटी में सिर्फ यंग लोग रहते हैं। यंग यानी मतलब समझते हो आप, जवान। सोसाइटी में हर किसी के घर एक दूसरे का आना जाना लगा ही रहता है, और जब मेरी फ्रेंड लोग आप जैसे लोगों को देखेंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? वृद्धाश्रम ही समझ लेंगी हमारे घर को वो लोग। बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? जरा सोच समझ कर तो बोलो बेटा। अरे श्यामा, तुम भी किन बातों को लेकर बहू से बहसबाजी कर रही हो? चलो मुझे अंदर लेकर चलो। माफ कर दो बहू हमें, हमने तो सोचा था कि हम यहाँ पर आकर थोड़ी देर अपना टाइम पास कर लेंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कमरे के अंदर। चलिए जी आप। ना जाने मुझे इन लोगों से कब छुटकारा मिलेगा। हे भगवान, ये लोग कब मेरी जिंदगी से दूर जाएंगे तो पता नहीं। चाहे जो भी हो जाए, मैं तो इन लोगों को वृद्धाश्रम पहुंचाकर ही दम लूंगी। अब क्या हुआ आपको? किचन में आने की जरूरत क्या पड़ गई? बेटा, तुम्हारे पिताजी को अदरक वाली चाय पीने की इच्छा हो रही है। हे भगवान, अब चैन से अपने ही घर में एक कप चाय भी नहीं पी सकती हूँ मैं। किस तरह के बेशरम इंसान हो आप लोग। अरे इस उम्र में मुंह का स्वाद देखना है आप लोगों को, है ना? चाय पीकर आप बीमार होगे और फिर दवाई गोली के लिए हम लोगों को परेशान करोगे। फुकट के पैसे तो आ रहे हैं आपके बेटे के पास। एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन लीजिए आप, ये घर मेरा है और इस घर में आपको मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। लेकिन बेटा, मैंने ऐसा क्या ही बोल दिया जो तुम मुझे इतनी खरी खोटी सुना रही हो? ये बताइए, क्या आप लोगों का ठेका लेके रखा है हम लोगों ने जिंदगी भर का? बेटा, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैंने ऐसा क्या ही बोल दिया? ये अपनी जबान ना किसी और के सामने खोलना, आप मेरे सामने मत खोलना। आपके बेटे ने अपना सर का बोझ उतार कर मेरे सर पर रख दिया है, ना जानिए ये बोझ कब धरती से उठकर जाएगा। बहू, जरा सोच समझ कर बात करो। हम तुम्हारे सास ससुर हैं, ये हमारी ही जमीन जायदाद है जिस पर तुम इतना इतरा रही हो। और जिस पति को तुम अपना अपना बोल रही हो ना, पहले वो मेरा बेटा है। ये घर तुम्हारा नहीं है, तुमने अपने मायके से लेकर नहीं आई हो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार सिखाए हैं कि बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप तक पहुँचने की? आज तो आपने हद ही पार कर दी है। आज तो इस घर में या तो आप रहेंगी या मैं रहूंगी। लगाती हूँ आपके बेटे को फोन।
हाँ हाँ लगाओ लगाओ, देखते हैं आज कौन रहेगा इस घर में। बहुत हुआ तुम्हारा। हेलो, एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, या तो इस घर में आज आपके माँ बाप रहेंगे या मैं रहूंगी। अरे अरे स्वीट हार्ट, क्या हुआ? तुम इतनी क्यों नाराज हो रही हो? बस कुछ नहीं, या तो तुम अपने माँ बाप को अपने साथ लेकर जाओ, और नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। अरे हाँ बाबा, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? अरे मैंने बात तो कर ली है मम्मी पापा के लिए, हम कल ही उन्हें वृद्धाश्रम पर छोड़ देंगे ले जाकर। ठीक है, यदि कल ये लोग यहाँ से नहीं गए ना तो मैं चली जाऊंगी अपना बोरिया बिस्तर लेकर। अरे हाँ हाँ स्वीट हार्ट, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारी ये गुस्से भरी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है, फोन रखती हूँ मैं। सुन लिया आपने, जिस बेटे पर आप इतना इतरा रही थी ना, उसी बेटे ने आपका इंतजाम कर दिया है वृद्धाश्रम पर। चलो, अब भगवान जी ने मेरी सुन ही ली है तो क्यों ना मंदिर में जाकर एक नारियल फोड़ दूं मैं। ठीक है मम्मी जी, अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए आप। बस एक रात ही है इस घर में आपकी। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भगवान, ऐसे कौन से बुरे कर्म किए होंगे हम लोगों ने जो हमें आपने ऐसी संतान दी है। बहू तो पराई है, उसे क्या दोष देना जब अपनी ही औलाद ऐसी हो। मेरा सिक्का खुद ही खोटा है, पर खैया को क्या नाम रखूं मैं। शायद मैंने ही अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। ये मंदिरों की सीढ़ियों में कौन बैठे हैं? मुझे तो मेरे मम्मी पापा के जैसे लग रहे हैं ये लोग। ये तो मेरे मम्मी पापा ही हैं। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ ऐसी स्थिति में? हाँ बेटा, तुम्हारे भाई ने हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर हम दोनों को घर से बेघर कर दिया। हाँ बेटा, और हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए बेटा। ना जाने भगवान ने हमें किन कर्मों की सजा दी है। 15 दिनों से हमारा यही हाल है बेटा। हम इधर से उधर भटक रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है, और पैसों के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं है बेटा। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भाई से कहा या तो तुम्हारे माँ बाप इस घर में रहेंगे या तो मैं रहूंगी, तो तुम्हारे भाई ने हमारा पूरा डेरा डंगर फेंक दिया बेटा, और उन्हें घर से निकाल दिया। हे भगवान, आपकी भी क्या माया है। मैंने अपने सास ससुर के साथ इतना गलत किया, इसलिए भगवान ने आज मेरे माँ बाप के साथ ऐसा किया है। मेरे देवता जैसे सास ससुर को मैंने इस तरह जलील किया, कितनी बार उन्हें बेइज्जत किया, उन्हें एक कप चाय के लिए तक तरसा दिया मैंने, और आज मेरे माँ बाप मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर भीख मांग रहे हैं। ये सब मेरी करनी का ही नतीजा है जो मुझे देखने को मिल रहा है आज। जब ये सब मेरे माँ बाप के ऊपर बीत रहा है तो मुझे कितना दुख लग रहा है, और यही सब तो मैं अपने सास ससुर पर कर रही थी ना। उन लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी। मम्मी पापा, मैंने अपने सास ससुर के साथ बहुत गलत किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। भगवान ने उसी का फल दिया है मुझे। आप लोग चलिए मेरे साथ, मेरे घर पर रहिए। मैं भैया भाभी से बात करूंगी, और आज से मैं अपने सास ससुर की भी बहुत सेवा करूंगी। शायद मेरे थोड़े बहुत पाप धुल जाएं मेरे ऐसा करने से। हे भगवान, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मेरी इन घटिया हरकतों के लिए। मैं भूल गई थी, ये तो कलयुग है, और कलयुग में अपने कर्मों का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसी गलती मैंने की ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अपने सास ससुर को अपने माँ बाप के समान ही समझें। और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परियंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।